फिर से एक बार हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को समझिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है कि एकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। देखिए, एकहरी नागरिकता से तात्पर्य है, एकहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि किसी भी देश के नागरिक को केवल एक ही स्तर की नागरिकता प्राप्त होती है। कोई भी देश हो तो उसका एक ही स्तर की नागरिकता प्राप्त है, अर्थात वह सिर्फ राष्ट्र के नागरिक होता है, ना कि किसी राज्य का नागरिक या प्रांत का नागरिक नहीं होता है। लेकिन कुछ दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर वाले जो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उसको दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ वो भारत देश का नागरिक के साथ साथ वो अपना राज्य का भी नागरिक होता था। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर भारत में कोई कानून पारित होती थी वो डायरेक्ट जो है जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अब वो दोहरी नागरिकता उसका हट गया, अब उसको भी एकहरी नागरिकता ही प्राप्त है। अब देखिए, उदाहरण के रूप में भारत के बारे में, भारत में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति केवल भारत के नागरिक होता है, उसे किसी राज्य से बिहार, पंजाब, तमिलनाडु अलग से कोई भी राज्य मतलब नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। इसकी विशेषता है कि पूरे देश में कहीं भी रहने, काम करने और संपत्ति रखने का उसको अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सभी नागरिक के लिए समान कानून और अधिकार होते हैं। राज्य या क्षेत्र के आधार पर नागरिकता में कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, इसका मेन पॉइंट आपका कहने का मतलब ये हुआ इसके बारे में कि एकहरी नागरिकता का अर्थ है कि नागरिकता केवल राष्ट्र स्तर पर है। क्या है? राष्ट्र पे, ना कि राज्य स्तर पे। भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां सभी नागरिक सिर्फ भारतीय होते हैं, ना किसी राज्य के नागरिक होते हैं। तो आप लोग एकहरी नागरिकता समझ गए होंगे। अगर आप लोग को मेरे चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और भी कोई क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन डालना हो तो क्वेश्चन भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हम जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए डाल रहे हैं ये वीवीआई है। सारा क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिख के इसको आराम से याद कीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी बेहतर होगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो धन्यवाद।